हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम अपना कंप्लीट करेंगे जो हम पहले कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, सब्ट्रैक्शन यूजिंग नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। आज हम कंप्लीट करेंगे। सब्ट्रैक्शन यूजिंग कॉम्प्लीमेंट में हम कर चुके हैं वंस कॉम्प्लीमेंट एंड सेकंड मतलब टूज़ कॉम्प्लीमेंट। हम ये टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट को कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये देखिए ना, सिलेबस के अंदर दे रखा है, इसलिए मुझे इसको कंप्लीट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कैसे इसको करना है। सब्ट्रैक्शन यूजिंग नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। तो पहली जो स्टेप है वो है, जो इसमें क्या है, जो दो नंबर है, फर्स्ट नंबर और एक है सेकंड नंबर। ये फर्स्ट नंबर हुआ, एक सेकंड नंबर। तो जो सेकंड नंबर है उस नंबर को हमको क्या करना है, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट कर देना है। और फिर उस जो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट कर देना है, तो सेकंड स्टेप में क्या आएगा, जो रिज़ल्ट आएगा नाइन्स कॉम्प्लीमेंट का उसको ऐड कर देना है फर्स्ट नंबर में। ठीक है, जो रिज़ल्ट आएगा तो हमें से ऐड कर देना है। अब जो रिज़ल्ट आएगा, जो भी आंसर आएगा उसका, उसके अंदर मतलब कि दो केस बनेंगे। एक केस क्या बनेगा उसमें, एक केस बनेगा विद कैरी वाला, एक केस बनेगा विदाउट कैरी वाला। मतलब एक में कैरी आएगी और एक में कैरी नहीं आएगी। जब कैरी आएगी, यहाँ मैं बता देती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, ये मैंने समझा दिया है आपको थ्योरी के अंदर कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर दो केस बनेंगे। ठीक है, पहला बनेगा हमारा विथ कैरी। ठीक है, दूसरा बनेगा हमारा विदाउट कैरी। या नो कैरी, नो कैरी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। हम यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। इसमें दो हम एग्ज़ाम्पल करेंगे। पहला तो हम करेंगे कि लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करना। फिर जो दूसरा एग्ज़ाम्पल हम उसी को लेके गएंगे, स्मॉलर नंबर में से लार्जर नंबर को सब्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ हम पहला जो एग्ज़ाम्पल लेके चल रहे हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं 7 4 5 में से माइनस कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 4 3 6। ठीक है, अब हम, ये क्या है, फर्स्ट नंबर है, ये है सेकंड नंबर। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर है और ये है सेकंड नंबर। तो फर्स्ट जो सेकंड नंबर है इसका क्या, हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम पहले करते हैं वो जो डिजिट दे रखा है उसको 9 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब 9 में से 6 जब माइनस होगा क्या आएगा, 3। 9 में से 3 करेगा 6, 9 में से 4 आएगा 5। ये क्या है, हमारा रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा नाइन्स कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इस रिज़ल्ट को हम, ये हमारी स्टेप 1 कंप्लीट हो जाती है। अब जो इस रिज़ल्ट को हम किस में ऐड करेंगे, फर्स्ट नंबर के अंदर। तो ये हमारी स्टेप 1 कंप्लीट हो गई। अब हमारी स्टेप 2 है। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, ये 7 4 5 में ऐड कर देंगे 5 6 3। ठीक है, क्या आ जाएगा, 5 और 3 का ऐड करेंगे, कितना आएगा, 8। 4 और 6 0। 7 और 5 कितना होता है, 12 और एक 13। अब देखो यहाँ पर हमारे पास, हम पहला डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3। रिज़ल्ट में क्या आ रहा है, 1 2 3 4। तो मतलब ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास कैरी आ गई। अब हमारे पास कैरी आ गई ना, तो हमारे पास जब विद कैरी, इसके लिए हमारे पास क्या है, फिर हम फिर से इसको आगे सॉल्व करेंगे।
क्या है स्टेप 3 हमारी स्टेप 3 है जो है 3। ये जो रिज़ल्ट है इसको हम किस में ऐड कर देते हैं, इस कैरी को हम रिज़ल्ट में ऐड कर देते हैं जो आया हमारे पास। तो 8 और 1 9 0 3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा विद कैरी में। अब विदाउट कैरी के अंदर क्या होता है, अब हम विदाउट कैरी वाला भी एग्जांपल ले लेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, स्मॉलर नंबर को बिगर नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हमारे पास एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इस एग्जांपल में हम क्या करेंगे, स्मॉलर नंबर में से बिगर नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये तो फर्स्ट नंबर हुआ, ये होगा सेकंड। यहाँ पर देख रहे हैं ना, सेकंड नंबर को का क्या करेंगे, 9th कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। इसका 9th कॉम्प्लीमेंट ले लिया। 9 में से 5 को माइनस करेंगे 4, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, 9 में 7 करेंगे 2। अब ये जो आया रिज़ल्ट, इसको ऐड कर देंगे फर्स्ट नंबर में। ये स्टेप 1 हो गई हमारी, ठीक है। अब हमारी स्टेप 2 चलते हैं हम, ठीक है। स्टेप 2 में क्या होता है, जो फर्स्ट नंबर है हमारा, इसमें हम इसको ऐड कर देंगे। 6 और 4 10, 5 और 3 कितना होता है, 8 और 1 9, 4 और 2 कितना हुआ 6। ये हमारा जो रिज़ल्ट आया है। अब स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, इस रिज़ल्ट को, अब देख लीजिए ये क्या है, विदाउट कैरी वाला, यहाँ कोई कैरी नहीं, 1 2 3 डिजिट है, तो 1 2 3 ही हमारे पास आंसर में आया है। अगर हमारे एक भी ज़्यादा होता तो मतलब कैरी होती है, तो कैरी को क्या कर देते हैं हम, वही रिज़ल्ट के अंदर फिर से ऐड कर देते हैं। अब स्टेप, ये हमारी क्या है 3। स्टेप 3 के अंदर हम क्या करेंगे, इसका 9th कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। 6 9 0 का 9th कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0, 9 में से 9 0 से 6 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रिज़ल्ट आ जाएगा। अब जब हमारे पास नो कैरी होती है ना, जब कोई कैरी नहीं होती विदाउट कैरी वाले में, तो इसमें हम साइन लगा देते हैं माइनस का। और वैसे भी कॉमन सेंस है कि अगर हम स्मॉलर में से बिगर को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास माइनस ही हमको पुट करना होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, हम क्या चलते हैं, एक और हम देखते हैं 10th कॉम्प्लीमेंट वाला। अब हम 10th कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन यूजिंग 10th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पर जैसा स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे लिखा है सब्ट्रैक्शन यूजिंग 10th कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए पहला क्या है, टेक 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेकंड नंबर, वही फर्स्ट नंबर, ठीक है, और सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर का क्या करेंगे, हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, 10th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लीमेंट से जो रिज़ल्ट आया है उसे किस में ऐड कर देंगे, फर्स्ट नंबर में। ये स्टेप 2 है, रिज़ल्ट ऑफ द फर्स्ट, रिज़ल्ट ऑफ स्टेप 1 जो रिज़ल्ट आया है विथ, उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे
नंबर 1 में, मतलब कि फर्स्ट नंबर में। उसके बाद 2 पोजीशन बनेगी, एक तो विद कैरी वाली और दूसरी पोजीशन हमारे पास बनेगी विदाउट कैरी वाली। कैरी। अब जो विद कैरी वाली बनेगी इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, जो कैरी आएगी ना उससे क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे टेंस कॉम्प्लीमेंट में। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में हम क्या कर रहे थे, उस कैरी को ऐड कर रहे थे रिजल्ट में। यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ हम उस कैरी को ही डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। ये हम टेंस कॉम्प्लीमेंट में कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं विद कैरी वाला। जो विद कैरी होता है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया शायद, हाँ विदाउट कैरी, सॉरी गलत। हाँ विदाउट कैरी वाले में जिसमें कैरी नहीं होती है, नो कैरी, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं कि कोई कैरी नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, इसका वापस से टेंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में हम क्या कर रहे थे, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे थे। देखो सिंपल सा है, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट और टेंस कॉम्प्लीमेंट का जो बेस होता है वो क्या होता है, 10 होता है इन दोनों के। तो ठीक है, हम इसमें जो भी सब्ट्रैक्शन करते हैं वो हम डेसिमल वैल्यू का ही करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पूरा जो भी रूल्स फॉलो होते हैं वो डेसिमल के होते हैं। अब जो सब्ट्रैक्शन के रूल हैं वो सभी के अंदर सेम है, ठीक है। हमने जो पढ़ा है वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट, यहाँ मैं बता देती हूँ, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट में वही नाइन्स कॉम्प्लीमेंट वाला रूल चलेगा और टूस कॉम्प्लीमेंट वही टेंस कॉम्प्लीमेंट वाला। यहाँ पर जब कैरी आ जाती है ना, विद, मेन चीज़ सब में सेम स्टेप चल रही है, कैरी के अंदर आती है विद कैरी और नो कैरी। जब कैरी आ जाती है तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट वाले में और वंस कॉम्प्लीमेंट में हम क्या कर रहे थे, जो कैरी आ रही है ना उसे रिजल्ट में ऐड कर रहे हैं। ये सारे में फॉलो होगा, 7 में भी ऐसे ही होगा। और ठीक है, अब ये जो सेकंड कॉम्प्लीमेंट है, टूस कॉम्प्लीमेंट टेंस कॉम्प्लीमेंट में जब विद कैरी आती है, कैरी आ गई तो उसे क्या कर रहे हैं, दोनों के अंदर ही इसको वंस को डिस्कार्ड कर देते हैं। अब हम चलते हैं और जो अब हम दूसरा बात कर लेते हैं नो कैरी वाली। जब नो कैरी आती है तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में भी हम जो रिज़ल्ट आ रहा था उसको नाइन्स में मतलब कन्वर्ट कर रहे थे और 10 को भी टेंस में कन्वर्ट कर रहे थे 2 में। तो जो नो कैरी वाले में तो सेम ही प्रोसेस होती है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं और बस वहाँ पर जो रिज़ल्ट आता है उसके सामने माइनस का साइन पुट कर देते हैं। तो सारे जितने भी कॉम्प्लीमेंट है वो सारे सेम हैं। अब हम फिर से एग्जाम्पल पे चलते हैं। थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, मैं एक चार्ट बना के सबको बता दूँगी, बहुत ही सिंपल है। मुझे भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा जब मैं पढ़ा था तो मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था, लेकिन अब सब क्लियर हो चुका है। तो दो केस होंगे, एक तो विद कैरी वाला और एक नो कैरी वाला। हम एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझ लेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेके देख रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल में हम क्या करें, 2 केस लेके देखेंगे। वही, एक तो लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करना है, ठीक है। और दूसरा केस हम लेंगे स्मॉलर नंबर में से लार्जर नंबर को माइनस करेंगे। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ देख लीजिए, ये है फर्स्ट नंबर, याद रखना, ये है सेकंड नंबर, ठीक है। जब सेकंड नंबर है इसका क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, जैसा कि देख रहे होंगे स्टेप 1 में।
स्टेप 1 में क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। नाइन में से 0 माइनस करेंगे 9 आएगा, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 आएगा, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2 आएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया रिज़ल्ट। अब हमको इस रिज़ल्ट को स्टेप 2 में क्या करेंगे, इस रिज़ल्ट को ऐड कर देते हैं फर्स्ट नंबर में। देखो हमने इसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकाला है, हमें इसका 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो अब ये रिज़ल्ट है, इसका 10th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, इसमें +1 कर देंगे। तो इसका 10th कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ये इसका 10th, ये तो 9th कॉम्प्लीमेंट है, ये 10th है 10। अब यहाँ पर जो रिज़ल्ट आया है इसको प्लस कर देंगे, 5 और 0 5, 9 और 7 16, 7 और 2 10। क्या आ गया हमारे पास, अब हमारे पास क्या आ गया, ये रिज़ल्ट आ गया। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 है, हमारे पास क्या वैल्यू आई है रिज़ल्ट में, 1 2 3 4, ये क्या है हमारे पास कैरी, कैरी आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जब कैरी आती है तो क्या होता है, इस कैरी को हम क्या करते हैं 10th कॉम्प्लीमेंट में डिस्कार्ड कर देते हैं। मैंने कुछ गलती करी है, हाँ मैंने गलती की है यहाँ पर, ये 8 आएगा, 9 और 10 तो इधर 8 आएगा ना, ये गलती कर दी थी मैंने। आएगा 7 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई, एक कैरी आ गई है, तो इसको क्या कर देंगे हम डिस्कार्ड। देखो 9th कॉम्प्लीमेंट जब निकाल रहे थे तो उसमें कैरी को ऐड कर रहे थे, लेकिन 10th कॉम्प्लीमेंट में इसको डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, अब डिस्कार्ड कर दिया हमने इसको, तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा थ्री में रिज़ल्ट हमारा क्या आएगा, ये स्टेप 3 है, डिस्कार्ड किया है जो हमने। ठीक है, डिस्कार्ड किया। ठीक है, अब हमारा रिज़ल्ट क्या है, हमारा रिज़ल्ट यही है 0 7 5, ये हमारा रिज़ल्ट है आफ्टर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, फाइनल रिज़ल्ट। इसके बाद हम मैं लेके चलती हूँ एग्ज़ाम्पल नंबर 2। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे स्मॉलर नंबर में से लार्जर नंबर को माइनस करना। स्मॉलर नंबर क्या है, 720 से माइनस कर रहा है 795। ये क्या है सेकंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब सेकंड नंबर में रूल्स क्या कहता था, स्टेप 1 कहती थी कि जो सेकंड नंबर है इसका 10th कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे लोग।
9 में से 5 क्या 4, 9 में से 9 0, 9 में से 7 2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, इसमें +1 कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये तो 9th कॉम्प्लीमेंट निकल गया इसका। 10th कॉम्प्लीमेंट में +1 कर देंगे 5 0 2, ये क्या हो गया 10th कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो रिज़ल्ट आया है इसको क्या करते हैं स्टेप 2 में हम क्या करते हैं फर्स्ट नंबर में ऐड कर देते हैं। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 7 2 0, इसमें ऐड कर देंगे इस रिज़ल्ट को 2 0 5, तो 5 2 7 और 2 कितना होते हैं 9, यहाँ गया। अब हमने देखा ये कि विदाउट कैरी वाला, तो ये नो कैरी, कोई कैरी नहीं आई, तो हम क्या करेंगे इसको फिर से क्या करेंगे कन्वर्ट कर देंगे स्टेप 3 में, कन्वर्ट कर देंगे इसको 10th कॉम्प्लीमेंट में। तो 9th कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे कन्वर्ट करने के लिए इसको 9 2 5 में से माइनस करेंगे, 9 में से 5 जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 और 9 में से 9 0। इसके बाद इसमें +1 कर देंगे, तो 9th कॉम्प्लीमेंट आ गया, +1 करेंगे 5 7 0, ये क्या आ जाएगा 10th कॉम्प्लीमेंट। अब एक और चीज़, विदाउट कैरी वाले में क्या होता था माइनस पुट करना था अपन को, तो ये हमारा ये आंसर आ जाएगा फाइनल। जब भी विथ कैरी वाले में हम क्या करते हैं 10th कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो कैरी आती है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, और जब कैरी नहीं आती है तो उसको क्या करते थे हम, जो रिज़ल्ट आता है उसको वापस से 10th कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके आगे क्या साइन लगा देते हैं माइनस का। तो ये रूल्स हो गया। अब हम चलते हैं आगे, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल लेके और देख लेते हैं हम। 8 9 1 माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये क्या है फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, इस सेकंड नंबर को क्या करेंगे हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, तो 8 9 1 में से माइनस कर देंगे सेकंड नंबर को, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना हम लोग, तो 9 में से ही माइनस करते हैं, 9th कॉम्प्लीमेंट करेंगे उसके पास +1 करेंगे तो 10 कॉम्प्लीमेंट हो जाता है वो। 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, 9 में से 9 0, 9 में से 8 8, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, सॉरी क्या कर दिया मैंने, 1 आएगा, ठीक है। अब हमें पर ये आ जाता है हमारे पास 9th कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसको 10th कॉम्प्लीमेंट करना है, +1 इसमें ऐड कर देंगे, ये हमारे पास आ गया 10th कॉम्प्लीमेंट। इस रिज़ल्ट को हम क्या करेंगे, इस रिज़ल्ट को हम जो है 10th कॉम्प्लीमेंट स्टेप, ये स्टेप 1 है हमारी 1। अब स्टेप 2 के अंदर चलते हैं हम। स्टेप 2 हमारी ये कहती है कि जो रिज़ल्ट आया है इसे फर्स्ट नंबर में, ये फर्स्ट नंबर है इसमें ऐड कर देते हैं, अब हमारे पास क्या आ जाती है, ये कैरी आ गई। तो जो 10th कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं इस रिज़ल्ट
कैरी को क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। यही हमारी स्टेप क्या होती है, 3। और रिज़ल्ट क्या हो जाता है फिर हमारे पास, रिज़ल्ट हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम फिर से करके देखते हैं। इसको फिर से हम एक बार और एग्जांपल करने थे। पहले तो हमने बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को करा था, अभी स्मॉलर नंबर में से बिगर नंबर को करके देख लेते हैं, इससे हमारा रिवाइज हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, स्मॉलर नंबर में से बिगर नंबर को माइनस कर लेते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बिगर नंबर में से हम इसका आप क्या करेंगे, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है। स्टेप 2 में क्या करते हैं, स्टेप 1 में पहले इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। टेंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। नाइन टू ज़ीरो का, तो हमारे पास क्या आएगा, 970। इसमें हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास टेंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये हमारे पास आया था 9th कॉम्प्लीमेंट। जो रिज़ल्ट आया हम इसको ऐड कर देंगे, किसमें, इस रिज़ल्ट को ऐड कर देंगे हम फर्स्ट नंबर में। ये स्टेप हमारी कंप्लीट हो जाती है। ये स्टेप हमारी क्या थी, फर्स्ट थी। अब स्टेप 2 के अंदर 891 में ऐड कर देंगे हम इस रिज़ल्ट को, तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास आ गया रिज़ल्ट। स्टेप 3 में क्या करेंगे हम, स्टेप 3 के अंदर क्या करेंगे, अब इसमें देखो यहाँ पर हमारे पास दो केस थे, एक तो विद कैरी वाला था, विदाउट कैरी। अब इसमें कोई कैरी नहीं है, नो कैरी वाला है, तो नो कैरी में हम क्या करते हैं, इसको वापस से टेंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं इस स्टेप 3 में। एट 2 और ये हो गया 0, ये हमारे पास आ गया। +1 कर देंगे, और यहाँ माइनस का साइन पुट कर देंगे, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों केस हमने आज सॉल्व कर लिए हैं। देख लिए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आता है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। मतलब कि अगर स्मॉलर नंबर में से बिगर नंबर को कर रहे हैं या बिगर नंबर में स्मॉलर कर रहे हैं, तो जो पहला नंबर है, अगर इस बिगर नंबर में से कर रहे हैं तो पहला नंबर क्या है,
वो लार्जर नंबर है और स्मॉलर नंबर है दूसरा नंबर, जैसा कि यहाँ देख चुके हैं, इसमें देख चुके हैं। फिर से मैं रिवाइज़ करा देती हूँ। ये हमारे पास 2 नंबर है, तो इसका क्या करेंगे हम, सेकंड नंबर का पहले कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, 10th कॉम्प्लीमेंट में भी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, 9th कॉम्प्लीमेंट में भी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। फिर जो रिज़ल्ट आता है उसे हम फर्स्ट नंबर में इसमें ऐड कर देते हैं। इसके बाद कहानी स्टार्ट होती है जो मेन है। थर्ड स्टेप में 2 केस आते हैं, एक कैरी वाला आएगा और एक होगा विदाउट कैरी वाला। जिसमें कैरी आती है तो 9th कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं हम, उस कैरी को रिज़ल्ट में ऐड कर देते हैं, ठीक है। और जो 10th कॉम्प्लीमेंट में उस कैरी को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। अब आती है दूसरा जो केस आता है विदाउट कैरी वाला। विदाउट कैरी वाले में हम क्या करते हैं, 9th कॉम्प्लीमेंट में भी उसका मतलब कि जो रिज़ल्ट था उसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे और 10th कॉम्प्लीमेंट में उसके रिज़ल्ट का 10th कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। और दोनों ही केस में 9th कॉम्प्लीमेंट और 10th कॉम्प्लीमेंट में जो विदाउट कैरी वाला है उसके आगे माइनस साइन पुट कर देंगे। तो इसी के साथ मैं आज इस वीडियो को कंप्लीट कर रही हूँ। हाँ, एक चीज़ ये है कि मैं कन्फ्यूज़न को दूर कर देती हूँ थोड़ा सा चार्ट बता के, कि जैसे जितने भी जो भी है ना, जितने भी पहले हम देख लेते हैं एक बनाकर। देखो 2 बेस है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट और सेकंड कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का बेस क्या है 2 मतलब 0 और 1 बाइनरी। अब हमारे पास आता है 7, दूसरा है 8 कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का बेस क्या है 8 मतलब ऑक्टल, ठीक है। याद रखना जब सब्ट्रैक्शन 7 और 8 कॉम्प्लीमेंट में होगा ना तो वो ऑक्टल ही वैल्यू होगी वहाँ पर। यहाँ पर बाइनरी होंगी, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के लिए होगी ऑक्टल वैल्यू मतलब। और जब ऑक्टल का जो रूल्स फॉलो होते हैं सब्ट्रैक्शन में वही फॉलो होगा। अगर वहाँ पर 5 आ गया और दोनों को ऐड करें तो हाँ 10 नहीं लिखना, उसको हमें 1 2 करना है, 1 2, क्योंकि 10 का जो ऑक्टल नंबर होता है वो 1 2 होता है, ठीक है। तो यही कन्फ्यूज़न होता है मेन चीज़, ठीक है। वहाँ पर रूल्स सब में सेम ही है। उसके बाद अब सेकंड हम आ जाते हैं 9th कॉम्प्लीमेंट और 10th कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का बेस क्या होता है 10, ये मतलब डेसिमल। अब देख लीजिए यहाँ पर सेम प्रोसेस है सबके अंदर, पहला नंबर फर्स्ट, सेकंड नंबर, ठीक है। ये सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर है ना, तो हम पहले सेकंड नंबर का दोनों ही में फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट सेकंड कॉम्प्लीमेंट दोनों के अंदर हम लोग पहले ही सब में सेम रूल चलेगा, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप सब में सेम है, ठीक है। थर्ड स्टेप के अंदर मतलब कि जो हमारी जो सेकंड थर्ड स्टेप भी सेम है हमारी, उसमें 2 केस आएंगे, एक तो नो कैरी वाला और दूसरा आएगा कैरी वाला, ठीक है। बस ये है कि जो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट है अगर कैरी आती है तो इसको के कैरी को हम क्या कर लेते हैं रिज़ल्ट में ऐड कर लेते हैं। और सेकंड कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, कैरी आती है तो उसको क्या करते हैं हम डिस्कार्ड कर देते हैं। इसको ऐड कर देंगे कैरी को, इसमें डिस्कार्ड कर देंगे कैरी, ठीक है। सेम इसमें भी यही करते हैं, ऐड कर देंगे कैरी को और 8th कॉम्प्लीमेंट में डिस्कार्ड कर देंगे। 9th कॉम्प्लीमेंट में भी हम कैरी को ऐड कर देंगे और कैरी को इसमें 10th कॉम्प्लीमेंट में डिस्कार्ड कर देंगे। और विदाउट कैरी वाले में सब में सेम रूल है। विदाउट कैरी के अंदर नो कैरी के अंदर मतलब कि जो नो कैरी वाला है सब में सेम रूल है। 1st कॉम्प्लीमेंट अगर नो को है तो 1st कॉम्प्लीमेंट में इसको क्या करेंगे, जो रिज़ल्ट आया है जो भी रिज़ल्ट आया है
जो भी रिज़ल्ट आया है, जो रिज़ल्ट आया है इसको क्या कर देंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट में रिज़ल्ट को वंस कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, उसके आगे माइनस पुट कर देंगे। टूज़ कॉम्प्लीमेंट में रिज़ल्ट को टूज़ कॉम्प्लीमेंट में कर देंगे, रिज़ल्ट के आगे माइनस पुट कर देंगे। सेवन कॉम्प्लीमेंट में भी यही करेंगे, में कन्वर्ट कर देंगे रिज़ल्ट को और रिज़ल्ट के आगे माइनस पुट कर देंगे। 8 में भी रिज़ल्ट के आगे माइनस पुट कर देंगे और पहले तो उसका कॉम्प्लीमेंट रिज़ल्ट है उसके का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, 8 कॉम्प्लीमेंट, और उसके आगे माइनस पुट कर देंगे। 9 में भी सेम है, रिज़ल्ट के आगे रिज़ल्ट को 9 कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर देंगे, फिर उसके आगे माइनस पुट कर देंगे। 10 में भी रिज़ल्ट को 10 कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर देंगे, उसके आगे माइनस पुट कर देंगे। अब मैं यहाँ पर एक और लेके चलती हूँ, हमने इसको डिस्कस नहीं करा, 15 कॉम्प्लीमेंट और 16 कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो है इसका बेस क्या होता है, हेक्सा होता है, 16 होता है हेक्सा, ठीक है। तो इसमें हेक्साडेसिमल वैल्यू को ही जो सब्ट्रैक्शन होगा वो हेक्सा वैल्यू का होगा, तो वो रूल्स फॉलो हेक्सा का ही करेगा, ठीक है। यहाँ पर डेसिमल वैल्यूज़ आएंगी, यहाँ पर आएंगी ऑक्टल और यहाँ होगी बाइनरी। ये मैं कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैंने बता दिया है। सारे जो भी है इनका जो बेस है उसके अकॉर्डिंग जो टूज़ कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, 7 कॉम्प्लीमेंट, 9 कॉम्प्लीमेंट, 15 कॉम्प्लीमेंट, इनका रूल सेम है, इनका रूल सेम है, ये सेम होंगे। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व